हाँ मैं तो ये भी बोला शो पे कि जो पहलगाम अटैक हुआ इसकी एक वजह ये कि उनको हमारे ड्रामे बंद करने हैं इंडिया में और वो हो गया अनाउंसमेंट होगी यस वन ऑफ द रीजंस कितनी तकलीफ है उनको हमारे ड्रामों की कितने पसंद किए जाते हैं इंडिया में और वही आज उन्होंने कर दिए बंद यूट्यूब चैनल एंटेनमेंट चैनल अब एंटरटेनमेंट कौन बंद करता है ताल्लुक ही नहीं उससे तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं करती हूँ तो वो फिर सही साबित हो जाती है यू आर कन्विंस्ड कि जो कुछ हुआ इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऑफ कोर्स 5 मिनट में इन्वेस्टिगेशन हो के पता भी चल गया कि क्या और देखो उनके अपने सर्विंग जनरल्स बोल रहे हैं लोग बोल रहे हैं पब्लिक बोल रही है असल में वॉर तो वहीं शुरू हो गई है ना मोदी सरकार एंड द पब्लिक इंडिया ने जी आपको बता दें कि क्या किया पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के बाद हमारे बहुत से जो टॉप स्टार्स हैं जो बहुत ही लव्ड हैं अक्रॉस द रीजन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यू नेम देम उन अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए मतलब दैट इज सच अ पेटी थिंग टू डू मतलब माहिरा खान का क्या लेना देना हो गया सज्जल अली का हो गया इकरा अजीज का हो गया बिलाल अब्बास खान का हो गया हानिया आमिर जो कि डार्लिंग अली जफर इंडिया में भी सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं चाहते हैं उनका भी हो गया अली जफर का हो गया इमरान अब्बास का हो गया आतिफ असलम का हुआ नहीं हुआ अभी तक बहुत से अब हम नाम हम इतने नहीं ले रहे ऑलमोस्ट मतलब जो हमारा टॉप टियर चल रहा है और इतना टॉप टियर ना भी हो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब हम आपको ये भी नहीं देखने देंगे अच्छा इसके अगेंस्ट तो इंडिया में भी हो रही है कि भाई हेलो हमें ड्रामा तो देखने दो ना हम तो अगली किस देखनी थी हमने आपने बंद कर दिया कहते हैं ना दुश्मनी भी किसी से हो तो वो दुश्मन आला ज़र्फ होना चाहिए इस तरह की पेटी हरकतें अगर दुश्मन करेगा ना तो फिर वो वाली फीलिंग आती है ठीक है अभी हमारे पास और फवाद खान के सोशल्स खुले हुए हैं बच गए चलें ठीक है ये क्यों नहीं किया बंद करेंगे पीछे क्या स्ट्रेटजी है एनीहाउ शहीदों की जमी है जिसको पाकिस्तान कहते हैं ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करेगी पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसका बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए हमा वक्त दिन रात तैयार रहता है लेकिन इस खित्ते में नाज़रीन एक बावला है जो हमेशा गलती कर बैठता है ललकार देता है और फिर जंगे सितंबर याद करके रोता रहता है उस पगले का नाम ना भी लूं तो वो तो खुद भी समझता है और दुनिया भी जान लेती है वो बातिल वो जालिम वो दहशतगर्द रियासत भारत है रात अंधेरी थी बादल खामोश थे जमीन पर कोई चलने वाला नहीं था ये देखकर दुश्मन समझा कि यहाँ सब सो रहे हैं चलो लाहौर पता करें मगर वो भूल गया कि ये मुजाहिदों की सरजमीन जहां आंखें बंद भी हो तो रूह जागती रहती है फिर फलक ने वो मंजर देखा कि जब भारतीय गोलों के आगे पाकिस्तानी अफवाज ने अपने सीने पेश किए अजीम तर अफवाज के मुसल्लह सिपाहियों ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को नाक को चने चबा दिए ना देखो जी मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ ठीक है ये मेरा बेटा है अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई माधुरी मेरी होगी ठीक है डन करो ये बात मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ माधुरी मेरी अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई पाकिस्तान जीतेगा मैं माधुरी ले जाऊंगा मैं सलाम पेश करती हूँ जबरदस्त खराज तहसीन उन शेर दिल जवानों और शहदा को जिन्होंने सिर्फ 8 मिनट में मोदी के उजरती दहशतगर्दों की बैंड बजा दी यही वो मुहाफिज हैं कि सरहद पर खड़े हो या किसी दफ्तर के बाहर पाकिस्तानी इत्मीनान की नींद सोता है इत्मीनान से बैठता है कि मुल्क का बहादुर सपूत इस मिट्टी की हिफाजत के लिए मौजूद है दरिंदा मोदी ये पुलवामा नहीं है जहां अपने चूजे मरवाते हो फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर इलेक्शन जीत जाते हो मोदी जी ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है यहाँ का एक जवान अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए जीता है तुम्हारे चूजों की तरह मुंह पर लाते नहीं खाता मुक्के नहीं खाता यहाँ का जवान सीने पर गोली खाता है तुम्हारे चूजों को सरहद पर टिकने नहीं देते क्या समझे थे कि किराए के चूजे दहशत फैला देंगे ताजिरों को अगवा कर लेंगे भारी इन्वेस्टमेंट 8 मिनट में बर्बाद इन पैसों से भारत में वॉशरूम्स ही बनवा लेते क्या खाक रिसर्च की आपकी रियासती आतंकवाद विंग रॉ ने मोदी जी बहुत समझाया तादाद में कम लेकिन हौसले में आपसे बहुत आगे पाकिस्तान के जवान आशिक़ नबी हैं जुल्फ़िकार की तलवार के साए तले लड़ते हैं हुसैनी शहादत का जज्बा रखते हैं वहां मरने वाले जवानों की माएं आपको बद्दुआएं देती हैं यहाँ शहीद की माएं मजीद बेटे कुर्बान करने की ख्वाहिश रखती हैं आपका यहाँ कोई मुकाबला नहीं अपना घिसा पिटा पुराना वतीरा अपने तक रखिए वैसे ही आपका वक्त बुरा चल रहा है फौज की तरबियत सही कर नहीं सके किराए के उल्लू क्या बिगाड़ लेते यहाँ पाकिस्तान में मोदी जी इंसान बने मोदी न बने किसी भी किस्म की छोटी हरकत आपको भारी पड़ सकती है क्या कहा पानी बंद कर देंगे तारीख गवाह है कि हम वो कौम हैं जो प्यास में लड़ने और शहीद होकर हमेशा जिंदा रहने का हुनर जानते हैं हम वो कौम हैं जो घर आए दुश्मनों की मेहमान नवाजी भी करना जानते हैं और एक लम्हे में 5 जहाजों को नीस्तो नाबूद करना भी जानते हैं बात अगर पाकिस्तान की तो एक अल्लाह अकबर का नारा ही तुम्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए काफी है अल्लाह गवाह कि कड़े वक्त में हम अपनी फौज के हर बढ़ते हुए कदम के साथ साए की तरह हैं और हमेशा रहेंगे बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाना एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी को पल भर में खत्म कर देना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और LOC पर फायरिंग करना इन दबाव के टैक्टिक्स से हम डरने वाले नहीं हम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान हम लोग बिंग पाकिस्तानी अपने मुल्क की अफवाज के साथ ना सिर्फ कल खड़े थे बल्कि आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ है पाकिस्तान बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है मेरी एक मुस्कुराहट ही आपको ये बताने के लिए काफी है कि हम तैयार हैं हम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं लेकिन हम बात अमन की करते हैं एक आप लोग हैं
भारतीय लोग हैं जो बात ही जंग से शुरू करते हैं, जो बात ही फसाद, शर और दहशतगर्दी से शुरू करते हैं और इल्जामात लगाते हैं पाकिस्तान पर। हम पाकिस्तानी जो हैं एक हम बहुत ही पुरअमन कौम है। हमारे पड़ोस से बहुत ज्यादा जो है जैसे ही वाकया हुआ तो बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी ठोस सबूत के जो एकदम से उंगलियां उठा के जी पाकिस्तान की तरफ चंगाड़े शुरू हो जाती हैं, धाड़े शुरू हो जाती है और इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं कि जिस वाकये के पीछे पाकिस्तान था। ऐसी कोई भी बात करने से पहले 10 दफा आप लोग ये जरूर सोच लें कि एक मुसलमान, दूसरा पाकिस्तानी होने के नाते ऐसी गिदड़ भक्तियों से अगर आप समझते हैं कि हम डर जाएंगे, कौम डर जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक एक पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी एज का है, बच्चा है, ज़ईफ है, जवान है, खवातीन है, हम अपनी पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना। इंडिया को हमने आंख दिखानी है और इंडिया को ये कहना है कि अगर आपने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो हम आपकी आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे पाकिस्तानियों, मोदी गद्दार ने फौज को फुल इख्तियार दे दिया है कि जी आप पाकिस्तान पर हमला करो अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी, यानी कि फुल इख्तियार जो सा फौज को दे दिया है। सो आप भी अपने दिमाग को थोड़ा सा मीम से निकालो, आपने आपको मेंटली तौर पर रेडी कर लो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें कोई डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे साथ है और हमारी फौज, मैं कहता हूं कि हमें 0% भी जो है ना वो टेंशन वाला सीन है ही कोई नहीं। बाकी जो होगा देखा जाएगा। और तुर्की ने पाकिस्तान का ऐसे भाई साथ दिया है, ठीक है, तुर्की पाकिस्तान के साथ है। तुर्की से कार्गो के 6 जो से जहाज वो पाकिस्तान में लैंड हो चुके हैं, जिनमें काफी कुछ निजाम सारा मामलात यस हैं। उसके बाद सरकार चाइना ने पाकिस्तान को मिसाइल भेजे हैं, ठीक है। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मोदी जो गद्दार है इसके सर पर जंग का भूत सवार है। डरते नहीं है हम, अमन को हम पसंद करते हैं। हम तो कभी भी नहीं चाहते, हालांकि तुम लोग जो हो इंडिया वाले हमारे दुश्मन हो, हम ये भी नहीं चाहते तुम्हारे बच्चों का भी नुकसान हो, तुम्हें भी यानी कि नुकसान हो, हम ये भी नहीं चाहते। हम इस्लाम है, हमारा दीन है। हमें तो तुम्हारी भी तकलीफ होती है कि अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी तो हम समझते हैं ये भी अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर तुम खुद पंगेबाजी करोगे तो भाई कोई चक्कर नहीं है। आवाम को भी ये मेरा मैसेज है, रेडी हो जाओ। खुदा न खास्ता इस तरह की अगर कोई सिचुएशन बनती है तो जो असला अंदर सेव करके रखा हुआ है ना घरों में, जो शादियों पे आपने जाया करनी है गोलियां, वो गोलियां रेडी कर दो, इंशाल्लाह इस दफा उड़ा के रख देंगे, ठीक है ना। कोई खौफ नहीं है। जंग को हम पसंद नहीं करते, अमन को पसंद करते हैं, लेकिन जब फिर जंग की बात आ जाए तो भाई हम सबसे पहले आगे हैं, हमारी जान कुर्बान। हमें अपने मुल्क से कोई चीज भी अजीज नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाहू अकबर, आ जाओ, रेडी हो जाओ, अल्लाहू अकबर। कोई टेंशन, कोई खौफ है ही नहीं है बिल्कुल। जब से भारत सरकार ने बैन किए हैं पाकिस्तानी ड्रामा शोज, एक्टर, एक्ट्रेस और इनके सोशल मीडिया अकाउंट, तब से इन लोगों में मची हुई है खलबली। ये लोग लगातार हमारे देश के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। यह समय है एकता बनाए रखने का। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया से ही था। इंडिया से ही लोग इनको सब्सक्राइब किए थे और इनको व्यूज़ मिल रहे, व्यूज़ के साथ साथ डॉलर भी छाप रहे थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।